रिकॉर्ड अभी नहीं किया शुरू उसने, मैंने आज रिकॉर्डिंग की रहने दो। क्योंकि आवाज मुझे चाहिए कोई। अनस आप शुरू करें जरा बात। सर अनस अपने अपने आप माइक ऑन करें और आप बात करें ताकि मैं मालूम हो सके कि आप लोगों से बात आवाज आती है आप लोगों की मेरे पास। जी सर आ रही है आवाज। आवाज जनाब, तो कोई क्वेश्चन है अनस साहब आपका? नहीं सर क्वेश्चन तो नहीं है कुछ भी। आवाज ना तेज नहीं है। अरे यार हेडफोन नहीं है। हेलो फिर देखो ना, वरना मैं गाड़ी से लेकर आता। मेरी गाड़ी में है, मैं लेकर आ रहा हूँ फिर। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ। बच्चों आवाज पहुंच गई आप तक? हेलो यस सर ना, आवाज आ रही आवाज है। नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। अब आ रही है सर आवाज। आवाज तो आ रही है, कुछ बोल नहीं रहा। लग रहा है माइक से ही आ रहा है। हाँ जी बेटा, अनस आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। ठीक है, बाकी आप लोग शायान, जवेरिया, लाइबा। यस सर आ रही है आवाज। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे पहले क्वेश्चन किसके पास मौजूद है? अनस आपके पास कोई क्वेश्चन है मौजूद? नो सर कोई क्वेश्चन तो नहीं अच्छा, है। आपका इंटर साइंस है अनस? जी सर। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, ये बताओ किसी हद तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, अभी देखिए आपके लिए थोड़ा सा ये है कि एक स्टार्टिंग फेज होता है, तो जरा सा साइंस वालों के लिए ये चीजें थोड़ी सी नहीं होने की वजह से डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने जी मुझे सॉल्व करके जो अभी एमसीक्यूज आपने भेजे हैं ना मुझे, जी सर। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, जी तो इससे आप काबू मत होइएगा, मैं भी आपको सही करवाऊंगा और सारा बताऊंगा कि किसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, सही सर। तो 1 सही मिनट में सर। 1 बाय 1 सबसे पूछता जाता हूँ। आपकी बात हो गई, अब इसके बाद मैं दूसरे किसी से लेता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं वापस आप सॉल्व की तरफ। ठीक है बेटा? सही सर। ओके, वेट कीजिएगा, सुनते जाइए। इसके बाद जनाब सेकंड शायान, आप बताइए बेटा, आपका इंटर कॉमर्स से? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर इंटर साइंस से। आपका भी इंटर साइंस से। आप यस बताइए, सर। आपको कोई प्रॉब्लम शायान? क्वेश्चन तो हैं सर बट मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो ना मिक्सअप बहुत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एसिड्स ठीक में है, कौन कौन से आएंगे, ठीक लाइबिलिटीज है। में क्या आएंगे। यानी अभी आप एक और बात, जब ये सवाल जो तमाम साइंस के बच्चे हैं, तुम सब लोग एक बात सुनो। देखो, तुम्हें क्या चीज़ अभी क्लियर होनी चाहिए। पहले अब ये बताओ कि अगर आज के बाद तुमने इतनी क्लासें अकाउंटिंग की ली हैं, क्या आज के बाद अगर तुमसे कोई अकाउंटिंग पूछे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो तुम उनको अकाउंटिंग बताने के काबिल हो कि हाँ जी ये होती है अकाउंटिंग? यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। यानी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं ना? नहीं सर। अच्छा नहीं अब ठीक है, तो समझ एक में आ रहा मतलब है बस एक सक्सेस ये है कि मिक्सअप आपको बहुत अकाउंटिंग पता है। ठीक है, मिक्सअप इसलिए हो रहा है है। कि असल में दो बातें बेटा। थोड़ा सा, एक तो हम सभी लोग जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं एक नए स्टाइल से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका जार्गन चल रहा है। ठीक है ना? सेकंड ये है कि जब शुरू करते हैं तो ये आप देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मजीद बताता हूँ। क्वेश्चन में अभी आपने जो मैंने समझाया उसमें आपने अभी से पहचानना सीखना है कि एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन से हैं। इसके लिए वो जो लिस्ट ऑफ अकाउंट दिया है ना, जिसको चार्ट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, उसको बेटा जरा सा आपने अच्छे से देखना है और उसको याद रखना है। ठीक है? ठीक है सर। और जब भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आए वो, और आपने लेकिन मुझे काम करके दिया नहीं था वो लिस्ट ऑफ अकाउंट का, गलत भी करते करके तो देना मुझे आप। मैंने करा है, वो थोड़ा बहुत रह गया तो मैंने आज बोला आज आपसे पूछूंगा, फिर आज चले आपको रात में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करें, ट्राई करें, सबको ट्राई करें, गलत हो सही हो भेजें ताकि मैं उसको चेक करके बता सकूं कि क्या क्या चीजें, मुझे मालूम होगा ना कि आपको मुझे क्या समझाना है। ठीक है बेटा? सर डेबिट और क्रेडिट में भी थोड़ा बहुत बिल्कुल इशू है। समझाऊंगा। अभी डेबिट एंड क्रेडिट कोई मुश्किल नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट अभी फर्दर डिस्कस होगा। ठीक है, ठीक है इसलिए उस पर ठीक है। टेंशन लीजिए। नेक्स्ट वीक इसी चीज से रिलेटेड सारी चीजें चलेंगी। ओके सर थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं। अजीहा नाम है मेरा ख्याल, अजीहा बाबर मौजूद है आज आप क्लास में? नहीं मौजूद है। अमीरा अरशद, मैं शायद नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग मैंने जो भेजी थी आपने वही लिखी मैंने अपने पास। अच्छा ठीक है। आयशा सजल आपने लिखा है कि इस डेबिट क्रेडिट में मसला है, मैं अभी आपको डेबिट क्रेडिट में मजीद डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अंजलना मौजूद हैं?
और कौन है साइंस का? एक दो और थे मेरा ख्याल है, कोई आयशा अरूबा थी या इकरा। अच्छा अभी क्वेश्चन किसके पास है? हाँ जी, कल जो आपको स्लाइड पे समझाया था वो आपको समझ में नहीं आया था। ठीक है, एक मिनट सब्र कर लीजिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं। आयशा आप भी साइंस से है ना, बिलोंग करती है? आइए आप मेरे साथ माइक पे आइए, बात कीजिए जरा मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा आप? सर मैं ऐते गुल हूँ। अच्छा आप अहदे गुल हैं। जी अहदे गुल, आप बताइए, आपका इंटर तो कॉमर्स से है ना बेटा? यस सर। आपको कोई मेन प्रॉब्लम, कोई सर क्वेश्चन मुझे आपका? कल वाले डिस्कशन में प्रॉब्लम है। अच्छा कल वाला भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है मैं बात करता हूँ। कल वाली बात तो मैं भी करता हूँ। मैंने कल क्या बताया था? सब लोग पहले चलो इसी बात को लेकर, कल मैंने क्या बताया था? मैंने कल आपको बताया कि हम सब क्या चीज पढ़ना चाह रहे थे, क्या हम एक बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये तो आप लोगों ने देखा था। यस सर। अच्छा वेबसाइट पे जाके आपने देखा? वेबसाइट पे भी वो मौजूद है, वो मतलब ये जो कहना चाहिए प्रेजेंटेशन मौजूद है, ठीक है। जी। आप लोगों ने अभी कोई बहुत ज्यादा चीजें मत रखी है, लेकिन इतना सा याद रखिए कि पहले जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है क्या चीज। ये जो है ये वो जर्नल्स एक रूल हैं, जर्नल असूल हैं, जिनके तहत जब हम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ये रूल्स हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा इंटर कॉमर्स है तुम यही काम करते थे, इसी को फॉलो करते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है दुनिया के अंदर, या ये भी कोई काम है। मसलन आप बताइए, आप ड्राइंग को ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते थे, यानी ऑनर के पर्सनल यूज को ड्राइंग के नाम से आप रिकॉर्ड करती थी पहले हमेशा? यस तो यकीनन यस आपका सर। जवाब यस नहीं होगा। अब लेकिन आपको यस ये बात पता होने के बावजूद आपको ये पता नहीं था कि ये चीज बिलोंग करती है किससे? बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट। यानी बिजनेस जी। एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि जब भी कोई खर्चा रिकॉर्ड हो या कोई चीज रिकॉर्ड हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, तो हमें ये समझना है कि हम बिजनेस को अलग रिकॉर्ड करें और ऑनर को अलग रिकॉर्ड करें। यानी बिजनेस और ऑनर की चीजों को मिक्सअप नहीं करें। बिजनेस बिजनेस है, ऑनर ऑनर है। और हम जब भी किसी, क्योंकि देखो हर ट्रांजैक्शन की वजह से दो बातें होंगी, या तो इंक्रीज होगी वो चीज या फिर क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्री। ठीक है। अब अगर फर्ज करो कि ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक। अब ये मैं नेक्स्ट वीक की बात बताऊंगा, इसमें जनरल एंट्री जब शुरू करूंगा। तो ऑनर इन्वेस्ट करता है तो एक एंट्री आप लोगों को जो कॉमर्स वाले हैं रटी हुई है। कौन सी एंट्री? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बोली पढ़ी है ना आप लोगों ने? क्रेडिट। जी। लेकिन जी कैश जी सर। क्यों जी। डेबिट होता है और कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जरा सोचो कि अगर हम कैश को देखें, तो अगर हम बिजनेस बन के सोचें, तो बिजनेस में जब ऑनर इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में कैश रिसीव होता है, जबकि ऑनर के पास से कैश क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है। तो हमें अपने जी सर। अकाउंटिंग की किताब में जब इस चीज को रिकॉर्ड करना है तो हम क्या बन के सोचें? ऑनर बन के सोचें, यानी ऑनर की तरफ से सोचें, या बिजनेस की तरफ से सोचें? तो जवाब ये है कि हमेशा तुमने बिजनेस बन के सोचना कि ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन ऑनर के पास पैसा डिक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग ऑनर के लिए नहीं करनी है, हमें किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बन के जी। सोचो कि कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, तो तुम कहोगे कैश रिसीव हो रहा है, और रिसीव होने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो तमाम बच्चे ये बात, एक चीज कल की बात में से जो मेन चीज है वो निकाल लें कि जब भी कभी भी आपने किसी इंक्रीज होने वाले ट्रांजैक्शन की वजह से होने वाले इंक्रीज और डिक्रीज को सोचना है, तो हमेशा बिजनेस बन के सोचना है कि बिजनेस में उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इंक्रीज की वजह से आ रहा है या डिक्रीज की वजह से आ रहा है। ये था उसका पहला कॉन्सेप्ट। कौन सा? बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो इसी तरह ना एदिबुल हम आगे चलते जाते हैं और मैं और आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब आगे ओके चले, सर। एक कोई और सवाल किसी का इसके अलावा? मैं सबसे असल में आज चाह रहा था कि एक हेलो हाय हो जाए, सब लोगों से सबकी आवाज सुन लूं प्यारी प्यारी, और सब लोगों को थोड़ा सा जाए।
कौन कौन और है यार? जोहेब साहब आप मौजूद हैं? हेलो जोहेब नहीं मौजूद, आवाज नहीं जा रही जोहेब आपको मेरी। अच्छा वरीशा आप मौजूद हैं बेटा? नहीं। उमैमा नहीं। ओके। लाइबा क्या चक्कर है यार, आवाज नहीं जा रही है, आप लोग मौजूद नहीं है, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही है चीजें। सभी मौजूद लग रहे हैं मुझे तो, पार्टिसिपेंट 15 मौजूद हैं। अच्छा भाई ठीक है। जवेरिया दो हैं मेरे पास इस वक्त, एक जवेरिया इरफान है और एक जवेरिया महरीन है, आई होप सो, या मरीन है। कौन? जवेरिया इरफान? यस सर। एक मिनट। दरवाजा बंद कर। जवेरिया इरफान बात कर रही है? जी सर जवेरिया। अच्छा बेटा जवेरिया आप बताइए, आपका इंटरेस्ट साइंस से कॉमर्स से? यस सर साइंस से। बेटा ठीक है, साइंस वाले यानी ज्यादा है, फिर तो मैं सही कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा पढ़ा। आप बताइए जवेरिया आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर बस एसिड्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जो मैंने कल आपको एक दिया था सॉल्व ठीक करने हो के लिए, उसको शुरू किया आप लोगों ने? यस जी सर शुरू कर दिया और वो हो भी रहा है, थोड़े से रह गए हैं। मैं भी आज अभी उसको डिस्कशन शुरू करता हूँ, क्योंकि उसी को जब डिस्कस करूंगा ना तो उसी पॉइंट से पॉइंट निकलते जी। जाएंगे और फिर बातें होती जाएंगी। ठीक है ठीक है तो कंटिन्यू ठीक है। रखिए। जवेरिया इरफान के बाद दूसरी जवेरिया महरीन है, क्या नाम है बेटा आपका? जवेरिया मतीन। मतीन। ओके मतीन आप बताइए बेटा, आपका इंटर साइंस से कॉमर्स से? इंटर कॉमर्स। ओह गुड, आपसे तो मैं सवाल करूं फिर, है ना? अच्छा डरने की जरूरत नहीं है, बहरहाल समझ में आ रहा है बेटा आपको? जी सर। कोई मसले मसाइल तो नहीं है आपके साथ? नो सर। ठीक है, लेकिन आपने जवेरिया मुझे भेजा था सॉल्व करके क्वेश्चन। जी सर भेजे थे। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा यार, ऐसा कैसे हुआ? चलें ठीक है। अच्छा अब आते हैं, ऐसा करते हैं, काम करते हैं, बाकी लोग पता नहीं इकरा वगैरह मौजूद है कोई और, या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है अब मैं काम ये कर रहा हूँ, निकालिए कल वाला जो मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा था उसको शुरू कर रहा हूँ। जरा सा मैं उसी पॉइंट से पढ़ना शुरू करता हूँ और आपके साथ डिस्कस। फिल इन द ब्लैंक्स पहले सामने रखिएगा, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स सब लोग, और फिर जहां समझ में नहीं आए मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, साथ साथ चलते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। जोहेब खान साहब कहते हैं माइक नहीं है। लाइबा आप मौजूद हैं? आपने यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है आपकी, जवाब नहीं दिया आपने। चलें ठीक है जोहेब, आप हम लोग जिनके पास अगर माइक नहीं है आप अपना चैट विंडो पे लिख सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है? चलिए अब सिर्फ जवाब मैं शुरू कर रहा हूँ, फिल इन दी ब्लैंक्स पे बात करता हूँ, ताकि देखिए मैं डिस्कस करूंगा, ये सारे फिल इन दी ब्लैंक्स हमारे डिस्कशन का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। पेन और पेंसिल अगर हाथ में रखिएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स का नंबर 1 पॉइंट पढ़ता हूँ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डैश टर्म्स। क्या कहेंगे आप? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है, मैंने क्या समझाया था याद है ना? क्या ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, अलग अलग टर्म है? तो याद रहे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है मोर और लेस एक दूसरे से सेम टर्म है, लेकिन अकाउंटिंग बड़ी फील्ड है और बुक कीपिंग उसका पार्ट है। तो हम अभी फिलहाल कह सकते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर मोर और लेस सेम टर्म्स। फिर अकाउंट सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग। अब मैं उन पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा जिनका अभी बहुत ज्यादा हम पे जरूरत नहीं है, ठीक है? बस जिसकी जरूरत है उसकी सुन लीजिए। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, एक्चुअल में अकाउंटेंसी का जो वर्ड है वो मेन चीज ये है कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सब चीजें ना अकाउंटेंसी की फील्ड कहलाती है। और अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उससे रिलेटेड बात होती है, ठीक है? फिर अकाउंटिंग इज एन एज ओल्ड जो है वो बिजनेस है इटसेल्फ, यानी अकाउंटिंग उस वक्त से है जब से बिजनेस है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है? अब ये सब चीजें बिल्कुल ज्यादा अहम नहीं थी। अब आगे पढ़ता हूं, फोर्थ पॉइंट। द अमाउंट विथ विच द प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस इज कॉल्ड। याद है ना? ये तो सबने सही करना चाहिए था। ये कैपिटल
इसमें कैपिटल आएगा, ठीक है। अमाउंट विद विच प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर से मुराद ऑनर है, प्रोप्राइटर कहेंगे, ऑनर कहेंगे, मालिक कहेंगे। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल कहा जाएगा, ठीक है। खास के मेरे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे गौर से सुनते चले जाएं, ठीक है। द अमाउंट विद विच प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस। चलूं आगे, ओके। फोर्थ पॉइंट से असल बात शुरू कर रहा हूं। शुरू के 3 पॉइंट को बस ऐसे ही, ठीक है ना, असल फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द थिंग्स, मुझे वो चैट विंडो खोल देना। ऑल द थिंग्स which are purchased for resales purposes are called, क्या कहते हैं वो चीजें जिसको खरीदा जाता है बेचने की नियत से, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज, ठीक है। क्लियर? क्या फिफ्थ पॉइंट पढ़ा है मैंने? ऑल द थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पसेस आर कॉल्ड मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज क्या था, किस बिजनेस, सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मर्चेंडाइज वो चीज है जिसको खरीदा गया बेचने के लिए। मर्चेंडाइज होती है मौजूद ट्रेडिंग बिजनेस में, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में हम खरीदते हैं और बेचते हैं। मर्चेंडाइज एक भी हो सकती है, यानी अगर हमारा एक बुक शॉप, एक सिंपल दूध वाला है तो उसके दूध वाले मर्चेंडाइज है, लेकिन कई मर्चेंडाइज भी है क्योंकि उसके बाद दूध भी है तो दही भी है तो मक्खन भी है, तो ये सारी चीजें। इसी तरह जनरल स्टोर चले जाओ तो आटा, चावल, दाल, जितनी चीजें हाथी से लेके सुई तक, अब मांगने मत लग जाना कि जनरल स्टोर वाले से हाथी दे दो, महाव्रतन कह रहा हूँ, वो तमाम चीजें मर्चेंडाइज है, ठीक है। ओके है, एक जवाब अपने चैट विंडो में लिख दीजिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 6th point, goods are also known as goods। ये वाला गुड नहीं है, अच्छा वाला, ठीक है। इसका भी मतलब होता है मर्चेंडाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है गुड्स और ऑल्सो नोन एज, ये भी आएगा जवाब, इसका भी है मर्चेंडाइज। पिछले वाले का जवाब भी मर्चेंडाइज था, इसका जवाब भी क्या होगा, मर्चेंडाइज। यानी मर्चेंडाइज, ये समझाना जाता है कि मर्चेंडाइज को दूसरा नाम देते हैं क्या, गुड्स, ठीक है। 7th point, एनी एक्टिविटी which is incurred for the purpose of earning profit is called। अब आप जरा जवाब लिखिए, क्या होगा इसका? अकाउंटिंग है? नहीं, अकाउंटिंग नहीं होगा। एनी एक्टिविटी विच इज incurred फॉर द, incurred से मुराद यहाँ जो इख्तियार की जाए, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हाँ शाबाश, बिजनेस इसने लिखा है कि कोई भी एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट कमाने के लिए इख्तियार किया जाए वो बिजनेस कहलाती है। ये पहली डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। 8th point, any activity which is done for the purpose of welfare of the people is called। हाँ, ये वैसे इसका ताल्लुक कोई उससे नहीं है, लेकिन बताइए क्या होगा जो लोगों की भलाई के लिए किया जाए, उसको क्या कह सकते हैं? सर्विस। भलाई के लिए सर्विस से नहीं होती, बिजनेस वो भी है सर्विस। मतलब यहाँ पे कहते हैं चैरिटी, चैरिटी, डोनेशन, शाबाश। तो आप कह सकते हैं लोगों की भलाई। देखो सर्विस बिजनेस, कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं ना, ये सर्विस बिजनेस है, लेकिन अनस ये सर्विस बिजनेस सिर्फ भलाई के लिए नहीं है। अगर सिर्फ भलाई के लिए होता ना तो तुम्हें मुफ्ते में शामिल कर लेते, पैसे लेके कर रहे हैं, ये बिजनेस है, असल मकसद प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं समझना सर्विस, सर्विस से मुराद खिदमत है, लेकिन सर्विस यहाँ पे जो हम सर्विस यूज कर रहे हैं उसका मतलब है सर्विस बिजनेस। हाँ कह सकते हो। एंड ट्रस्ट भी कुछ लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल चीज है ट्रस्ट एक असल में काइंड होती है। अब अगर आप ट्रस्ट ना करें तो वो चैरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करें। चलें, खैर ये इतना भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं जाया करो। आ डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर। अब जरा सुनिएगा गौर से, जो लोग जो खास के साइंस के लिए, कॉमर्स वालों को भी सुनना है। पहले तो आपको ये क्रेडिटर और डेटर की टर्म याद होनी चाहिए, क्या था। अगर आप याद कीजिए, मैंने अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल बताया था। अकाउंट रिसीवेबल जब कोई आदमी, जो मतलब जब मैं कहूँ इंसान या बिजनेस जब किसी को सेल करता है तो जो पैसे लेने हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और जो पैसे देने हैं उसको अकाउंट पेबल कहते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट पेबल है और डेटर DEBTOR ये क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है। तो सोचो, डिडक्शन या अलाउंस यानी कोई कटौती या कोई अलाउंस, छूट, एक
क्रेडिटर देता है डेटर को, यानी जिसने पैसे लेने थे by a creditor to a debtor if he pay his debt before the due date is of payment is called. ठीक है कि अगर एक क्रेडिटर गिवन बाय अ क्रेडिटर को देता है डेटर, यानी अकाउंट पेबल वाले को अकाउंट रिसीवेबल वाला देता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो पहले समझ लीजिए इसको क्या कहेंगे। उसके दोनों नाम होते हैं, इसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ये है क्या? डिस्काउंट। लेकिन जहन में रहे क्रेडिटर को कौन देगा? डेटर। अब ये याद रखिए कि क्रेडिटर वो है जिसने खरीदा है, तो उसके लिए वो डिस्काउंट कहलाएगा परचेज डिस्काउंट। और जो दे रहा है वो कौन है? डेटर कौन है? वो सेलर है दरअसल, उससे पैसे लेने, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? सेल डिस्काउंट। यहाँ आएगा जवाब डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट लेने वाले के लिए सेल डिस्काउंट और देने वाले के लिए परचेज डिस्काउंट। तो देख के बताइए, अब समझ में आई बात इसको? चलो आगे, जवाब दे दिए चैट विंडो में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था मैंने? अभी 9 पढ़ा था। 10th, डेट इज जनरेट ग्रांटेड बाय सप्लायर टू बायर एट द लिस्ट प्राइस। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आएगा ट्रेड डिस्काउंट। ये एक स्पेसिफिक चीज है, ये अभी आगे पढ़ोगे इसलिए इसको छोड़ो। ये लिस्ट प्राइस से लेस करते हैं, अभी एक चैप्टर आएगा उसमें ये बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। ये कल यहाँ पे जवाब अगर लिखना चाहो तो लिख लो ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये अभी डिस्कस हो जाएगा बीकॉम के अंदर, इसलिए इस पे टाइम अभी जाया नहीं करते। 11, द कैश और गुड्स taken over by the proprietor from the business for domestic use are called, क्या आना चाहिए भाई जवाब? कॉमर्स वालों को जवाब देना चाहिए इसका। हाँ, वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी यार, तेजी से। हाँ जी, शाबाश। यहाँ आएगा ड्राइंग। लेकिन देखो ये वही बात बताई ना उसने कि जो कैश यानी पैसे या गुड्स यानी बिजनेस में मर्चेंडाइज, यानी एक अगर दुकान वाला है उसकी दुकान में चावल मौजूद था, वो अपने घर में चावल पकाने के लिए दुकान से उठा के चावल ले गया और घर जाके उसने अपनी बेगम से पकवा लिया। तो ये चीज क्या हुई? डोमेस्टिक इस्तेमाल हुआ, उसका पर्सनल यूज हुआ। और इस तरह की कोई चीज वैल्यू बिजनेस से ड्रॉ करना क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग कहलाएगा। शाबाश। 12 पॉइंट, अब इसका जवाब मुझे चाहिए। द डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर आर टर्म्ड एज, क्या हुआ ये? डेट्स का मतलब पता है? डेप्ट जो लिखा हुआ है जिसको डेट्स पढ़ते हैं, क्या आना चाहिए जवाब इसका? द डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर टर्म्ड एज। और इसी के नीचे वाला है 13। पहले वाले में लायबिलिटी नहीं आएगा, दूसरे वाले में लायबिलिटी आएगा। यानी 12 में आएगा कैपिटल और 13 में आएगा लायबिलिटी। समझे सोहेब? क्यों? 12 में क्या लिखा है? द डेट। डेट का मतलब वो कर्जा जो बिजनेस ने पे करना है प्रोप्राइटर को। तो प्रोप्राइटर कौन है? मालिक। जो पैसा बिजनेस ने मालिक को पे करना है या मालिक को उधर मालिक की तरफ से है जो कर्जा, वो कैपिटल होता है। और जो डेट ड्यू है बिजनेस को बाहर वालों की तरफ से, तो वो क्या है? वो है लायबिलिटी। बोलो, पढ़ाया था ना? इक्विटीज 2 तरह के होते हैं, इंटरनल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज। बुक में भी पढ़िएगा। इंटरनल इक्विटी जो कारोबार की तरफ से होता है, मालिक की तरफ से होता है, और जो बाहर की तरफ से होता है, तो ये है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जल्दी से पॉइंट नंबर 15, 14। चलो सही है। आयशा कुछ लिखना चाह रही हैं आप? जल्दी से लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूं। अच्छा चलें, फिर अभी तक नहीं आया। 15 कह रहा है आपसे, आप प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गुड्स इज कॉल्ड। हाँ भाई, वो प्रोसेस जिसमें गुड्स को, मर्चेंडाइज को सेल्स किया जाता है। बेटा इसमें ना ट्रेड तो है, लेकिन असल जवाब है सेल्स। मैंने क्या बताया था? मर्चेंडाइज के बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स। हाँ, N के 6 ने सही लिखा है। अब मर्चेंड N के 6 है कौन और N के 3 कौन है? वैसे ये
मर्चेंट आप प्रोसेस ऑफ सेलिंग, यानी प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल्स। ठीक है, सेल्स आएगा इसका जवाब। उसके बाद क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गुड्स फॉर इमीडिएट कैश इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेल्स कैश के अगेंस्ट भेजा जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैश सेल्स। कैश ट्रांजैक्शन नहीं, इस वक्त ट्रांजैक्शन नहीं कहोगी एडेबल। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन, हाँ ठीक है, लेकिन देखो जो लोग NK3 NK6 के साथ आ रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप वो मेंशन कर रहे हैं कैंपस सही है, लेकिन अगर नाम भी कर लें तो अच्छा है, मैं नाम से मुखातिब हो जाऊंगा, मुझे याद रहेगा ना। तो आप नाम कैंपस लिखें, लेकिन कैंपस के साथ नाम भी मेंशन करें। तो कैंपस के साथ रोल नंबर और नाम, तो नाम सही है कि मुझे बोलने में आसानी हो जाएगी। बहरहाल अभी छोड़ो, अभी सुनो मेरी बात। अच्छा, अगला क्या था? आ प्रोसेस, कौन सा पॉइंट? 16। आ प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गुड्स ऑन अकाउंट इज कॉल्ड, क्या होगा? यानी वो प्रोसेस क्रेडिट सेल। बोले बताया था मैंने कि सेल्स दो तरह की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। तो ये वही बात है, पहला बताया बेचना सेल्स है, कैश पे बेचना फौरन लेने का कैश सेल्स, और क्रेडिट सेल्स। चलो आगे। तो 16 पॉइंट का जवाब है क्रेडिट सेल। 17, अब 17 बिल्कुल वैसे ही है, जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड इज कॉल्ड, परचेज करेंगे तो क्या कहलाएगा? परचेजेस। यानी 16 में 17 में आ जाएगा परचेजेस। 18 में द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑफ द गुड्स इमीडिएट कैश, यानी फौरन उसके बाद कैश दे दें। 15 का आंसर पूछ रहे हैं दोबारा बेटा। 15 का आंसर है कैश सेल्स। 15 का आंसर है कैश सेल, क्योंकि इसमें बेचा और फौरन पैसे ले लिए। इसी तरह से मैंने 15 का दोबारा बताया यार, जब कोई सवाल आ जा रहा है सामने स्क्रीन पर तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। 17 का जवाब है परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परचेजेस, परचेजिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परचेजेस। 18 का है प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर इमीडिएट कैश इज कॉल्ड कैश परचेजेस। और 19 का है a process of purchases the goods on account is called credit purchases। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक हो गया 19 तक। बोलिए 19 तक सबने लिख लिया? चलूं आगे। ओके, कोई सवाल तो नहीं है यहां तक भाई? 19 तक चलता जाऊं? आवाज आ रही है ना सबके पास? हेलो, एक जवाब आया, चलो ठीक है। एदेकुल की तरफ से जवाब चलते हैं भाई। 20वां पॉइंट पढ़ रहा हूं। द डेट्स विच आर पेएबल बाय बिजनेस आर कॉल्ड, क्या होगा? क्या जवाब होगा इसका? द डेट्स विच आर पेएबल बाय बिजनेस आर कॉल्ड, डेट्स कर्जे, वो कर्जे जो बिजनेस के ऊपर वाजिबुल अदा होते हैं, क्या कहते हैं? लायबिलिटी। सिर्फ अकाउंट पेएबल नहीं, SH111 आप लिख रही है अकाउंट पेएबल, सिर्फ अकाउंट पेएबल नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट पेएबल तो सिर्फ एक लायबिलिटी है, दूसरी भी तमाम चीज जो हम पे पेएबल होती है, इसलिए लायबिलिटी लिखिएगा। सबसे बेहतर जवाब इसका है लायबिलिटी 20 का, ठीक है। 21 are written evidence in support of a business transaction is called, ये वाला, हाँ ये है एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब जानते कम है। क्या होगा? कोई जवाब है? are written evidence in support of a business transaction। देखिए, इसने कोई परचेज सेल की बात नहीं की है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात की है। आप कैसे कह सकते हैं बिल पेएबल या नोट्स पेएबल? इसने तो कोई ऐसी बात नहीं की खरीदारी की ट्रांजैक्शन है कि बेचने की ट्रांजैक्शन है, किसकी ट्रांजैक्शन। उसने सिर्फ कहा है रिटन एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या? सबूत। सपोर्ट का मतलब क्या? जो इस बात का की गवाही दे, क्या? कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। अब सुनिए गौर से वर्ड, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसे कहते हैं वाउचर। इनवाइस भी सही है, लेकिन असल चीज को याद रखिएगा वाउचर, क्योंकि इनवाइस नॉर्मली होती है सिर्फ सेल और परचेज के हवाले से, लेकिन बाकी तमाम ट्रांजैक्शन जिस जगह पर रिकॉर्ड होती है उसे कहते हैं वाउचर। आप बोलेंगे आप वाउचर क्या होता है? वाउचर देखो,
तुम जब इम्तिहान में बैठते थे, खास साइंस वालों को नहीं कहूँगा, कॉमर्स वाले और साइंस वाले भी बैठेंगे, हमें इम्तिहान में कैसे पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन है? तो हमें लिखा हुआ आता था जी ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, जी ऑनर ने पैसा विड्रॉ किया, हमने मर्चेंडाइज खरीदी। अब बताओ अमली जिंदगी के अंदर क्या कोई आपको इस तरह ट्रांजैक्शन लिख के देगा? नहीं। ट्रांजैक्शन तो फिजिकली होगी कि आपकी दुकान पे कोई आ गया, उसको आपने जनाब कोई चीज बेच दी, आपके पास सामान खरीद लिया गया, आपने अपने मुलाजिम को तनख्वाह दे दी, आपने बिजली का बिल पे कर दिया। अब ये सब ट्रांजैक्शन फिजिकल हो रही है, ये कोई लिखी भी नहीं है। तो तुम उस चीज के मुतालिक जिस ट्रांजैक्शन को हुई है उसके मुतालिक एक बनाते हो वाउचर। वाउचर एक कागज का टुकड़ा होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, ये अभी आएगा तो एक डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन वाउचर याद रखना कि बिजनेस की दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्या बनाया जाता है? वाउचर बनाया जाता है। तो इस 21 का जवाब है वाउचर, VOUCHER, वाउचर। अच्छा, अब आ जाइए 22 पे। A document given by the seller to the buyer for cash sales of asset or goods is termed as, ठीक है, इसका जवाब है 22 का जवाब है इनवॉइस। A document given by the seller to the buyer for cash sales of assets or good is termed as invoice। तो वो चीज जो बेची गई 22 में आप कह सकते हैं उसको इनवॉइस कहते हैं। मैंने कहा था ना खरीदार और बायर के दरमियान जब बेचने का होता तो उसमें इनवॉइस होता था। ज़ुहैब ने जो जवाब लिखा था पिछले वाले में लिखा था, मुझे उम्मीद है इनवॉइस। तो इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड, बाकी चीजों और हर चीजों से रिलेटेड वाउचर बनते हैं। फिर 23rd पॉइंट, अच्छा बल्कि एक काम करिएगा, यूं कर लीजिए कि इसमें ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं अ डॉक्यूमेंट, बल्कि 22 में, क्योंकि 23 में भी उन्होंने उसी तरह पूछा तो और अच्छा मैं जवाब बता रहा हूँ। वैसे इनवॉइस भी होता है, a document which is given by seller to a buyer for cash sales, इसको लिख लो कैश मेमो। याद है दुकानदार कैश मेमो देते हैं कि कैश वसूल पाया। उस ऊपर वाले में 22 में इनवॉइस मत लिखो, बल्कि 23 में इनवॉइस लिखो और 22 में लिख लो कैश मेमो। यानी जब कैश पे हो जाता है तो कैश मेमो दिया जाता है। मेमो असल में पूरा वर्ड है मेमोरेंडम, कि कैश पे हो गया। तो रिपीट कर रहा हूँ जरा सा अपनी बात को चेंज करके, कि जब कैश पे सेल होगी तो इनवॉइस उसमें भी बनेगी, लेकिन चूंकि कैश पे हो गया तो ज्यादा अच्छा है कि वहां पे इनवॉइस के साथ, या इनवॉइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कैश मेमो लिखना। और 23 में जब सेल हो रही है तो तुम देखो किस पर सेल हो रही है, क्रेडिट में, उसको तो पैसे नहीं है ना, तो वहां पर फिर आप लिख सकते हैं इनवॉइस। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं 24। A system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due for receipts or payment is called a system। अब देखो याद है वो पढ़ाया था आप लोगों को, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये बुक कीपिंग किसका बोल रहे हो बेटा? किस पॉइंट का जवाब बुक कीपिंग बोल रहे हो? माइक पे बोल सकते हो? रुक गया हूं मैं ज़ुहैब साहब की वजह से। बुक कीपिंग किस में कह रहे हो? 24 में कह रहे हो? 24 में कह रहे हो? तो 24 में नहीं, a system in which accounting entries are made on the basis of amount have been due for receipt or payment is called accrual basis। कि अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें पैसे जब ड्यू हो जाए तो रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो है अक्रूअल बेसिस। अब देखो याद करो, कैश बेसिस बार बार मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त एक आम आदमी जो अकाउंटिंग नहीं वाकिफ होता है, एक ठेले वाला, एक मोची, एक जनरल स्टोर वाला, वो पैसे लेता है तब लिखता है, पैसे देता है तब लिखता है। लेकिन हम लोग जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा उन ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस में मौजूद होती है क्या, रिसीविंग ड्यू। अब चूंकि मुझे इशारा हो रहा है टाइम खत्म होने का, ठीक है, तो अब ऐसा है कि मैं यहाँ तक 23 तक मैंने किया है, इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ और इसके बाद कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 1 बाय 1 पढ़ते हुए जवाब इसके जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे सेंड कर दूं।
और बोलता जाऊंगा मैं इसी तरह से, और रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी। आप लोगों की गुजारिश लेकिन यही है बेटा कि पहले इसको सॉल्व जरूर करो अपने पास अच्छी तरह से, और बताओ 25 रह गया, करवा दें। 25 में क्या है जी, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और टू पार्टी फॉर मनी और मनी वर्थ इज टर्म्ड एज, दो लोगों के दरमियान पैसों की या पैसे की वर्थ को की जो डीलिंग होती है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और टू पार्टीज। बेटा डेबिट और क्रेडिट का अगली जो क्लास है ना, जब नेक्स्ट क्लास में हम आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस जनरल एंट्रीज में ये सारा डेबिट और क्रेडिट दोबारा से शायान पूरा डिस्कस होगा। अभी तुम इसको सॉल्व करो, इसके जवाब समझो, और नेक्स्ट क्लास से फिर मैं रिवाइज करके सारी चीजें लेके चलूंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह 100% आपको लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है और जवाबात में आपको ग्रुप में देना चलेगा। अल्लाह।